गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोगों ने जो है अपना चैप्टर 1 इकोनॉमिक्स को कंप्लीट कर लिया है। आज जो है हम लोग चैप्टर 2 या हम लोग कह सकते हैं चैप्टर 18 मुद्रा एवं साख पढ़ेंगे। इसमें दोनों चीजें महत्वपूर्ण हैं, मुद्रा और साख। साख किसे कहते हैं? बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। साख का मतलब उधारी है, तो साख का मतलब उधारी से नहीं होता है। हाँ, क्रेडिट कह सकते हैं। वैल्यू, साख का मतलब होता है वैल्यू, कि आपकी वैल्यू कितनी है ना। चलिए हम लोग जो है देखते हैं मुद्रा एवं साख। मुद्रा का स्वरूप बदलता जा रहा है, स्वाभाविक सी बात है। आज अगर आप देखेंगे कि आपके आसपास जो मुद्राएं थी उसमें काफी परिवर्तन आ गया है। पहले के समय में प्राचीन सिक्के चलते थे जिसमें गोल्ड के, सिल्वर के, है ना। अभी जो है वो सारे चेंज हो गए हैं। साथ ही साथ जो है प्लास्टिक मनी, नोट, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जो है मार्केट में ढेरों उपलब्ध हैं। तो धीरे धीरे समय के साथ साथ जो है इनमें भी परिवर्तन आते जा रहे हैं। हमने इतिहास के अध्यायों में लेन देन के लिए धातुओं के उपयोग के बारे में पढ़ा है, लेकिन एक समय ऐसा भी था कि मार्केट में जो है, बाजार में जो है किसी भी प्रकार के मुद्रा प्रचलन में नहीं थी। उस समय भी व्यापार होता था जिसको हम जो है वस्तु विनिमय कहते हैं, कि किसी एक वस्तु के बदले में दूसरे वस्तु को बदल कर लेना। उस समय लोग जो है अपनी जरूरतों के हिसाब से जो है वस्तुओं का आदान प्रदान करके वस्तु विनिमय से व्यापार करते थे। हालांकि उस समय जो है एक समस्या आती थी कि कभी किसी की वस्तु जो है बहुत कम दाम की होती थी और कोई वस्तु महंगी होती थी, लेकिन वो एक्सचेंज हो जाती थी। समय के परिवर्तन के साथ ही साथ जो है वस्तु विनिमय के स्थान पर जो है मुद्रा के प्रचलन ने कदम रखा और बाजार में व्यापार ने तरक्की की। व्यापार के लिए हर बार तौलने की सुगम व्यवस्था नहीं थी। बाद में कुछ समस्याओं का समाधान जो है सिक्के के चलन से हुआ। सिक्के में तौल निश्चित होती थी और उनको प्रमाणित करने के पीछे राजाओं की प्रतिष्ठा और पहचान होती थी। आप देखेंगे कि जितने बड़े राजा, महाराजा, नवाब ये रहे हैं, वो अपने राज्यों में जो है विभिन्न प्रकार के सिक्के चलाते थे जिनमें उनकी मुहर होती थी और उसकी वैल्यू होती थी, और उस वैल्यू के अनुसार जो है किसी वस्तु के दाम जो है निश्चित किए जाते थे और उसके साथ उसकी मात्रा भी निश्चित होती थी। अगर आप चित्र देखेंगे तो आपकी बुक में जो है कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं, देखिए सभी दिख रहा है आपको? ठीक है, इसमें जो है तौलते हुए दिखाया जा रहा है। धातु के सिक्के के रूप में मुद्रा का प्रचलन व्यापक हो गया। सिक्कों के रूप में मुद्रा के चलने से पर जो है इसमें सरलता के साथ कुछ खामियां भी सामने आने लगी। सिक्कों की शुद्धता की जांच करने पर हर जांच में से खुरचने, छिलने और इनके भार में कमी के कारण व्यापारी गण इनकी शुद्धता और भार पर संदेह करने लगे। जब धातु के सिक्कों का प्रचलन हुआ, अब मान लीजिए सोने या चांदी के सिक्के हैं, तो क्या होता था, जैसे आज हम नोट का उपयोग करते हैं, बहुत ज्यादा नोट का उपयोग करने के बाद क्या होता है, नोट जो है फटने लगता है या गलने लगता है। तो वैसे ही उस समय जो सोने और चांदी के सिक्के थे उसका उपयोग जो करते थे, तो क्या करते थे, कुछ चालाक लोग जो होते खुरच देते थे या उसकी कुछ मात्रा निकाल लेते थे। इससे सिक्के का जो वैल्यू है वो कम होते जाता था। व्यापारी जो है हर बार से शक की या शंका की निगाह से देखते थे, क्योंकि सिक्के का तो मूल्य निश्चित था कि भाई ये सोने का सिक्का है, लेकिन उसके वजन में जो है अंतर आ रहा था। कुछ लोगों ने सिक्कों में मिलावटी धातुओं का भी इस्तेमाल करना प्रारंभ कर दिया था। जैसे आज हमारे यहाँ बहुत सारे नकली नोटों का जो है प्रचलन मार्केट में है, कि कुछ ऐसे लोग हैं जो नकली नोटों को भी बाजार में खपा करके जो है अपना उल्लू सीधा करते रहते हैं। तो उस समय भी कुछ चालाक चतुर लोग थे जो इस प्रकार के काम करते थे कि उस सोने के सिक्के में जो है अन्य धातु मिला देते थे। लेकिन अब चूंकि सोने का सिक्का था तो उसकी वैल्यू उतनी ही रहती थी, इससे व्यापारियों को नुकसान होता था। इन सभी परिस्थितियों के बचने के लिए सिक्के के निर्माण आकार में सुरक्षात्मक उपाय किए गए। कि ये जो समस्याएं आ रही थी उन समस्याओं को सुधारने के लिए क्या किया गया कि पहले तो सिक्के का आकार, उसकी वजन, ये सारे जो है सुनिश्चित किए गए कि सिक्के का वजन कितना होना चाहिए, आकार कितना होना चाहिए। यदि इन मानकों पर वो पूरा नहीं उतरता है तो सिक्के को जो है स्वीकार नहीं किया जाता था, उसकी वैल्यू कम हो जाती थी। सिक्कों की बाहरी गोलाई की परतें मोटी की जाने लगी। व्यापार बढ़ने के साथ साथ कुछ नई समस्याएं भी सामने आने लगी। सामान खरीदने के लिए उन्हीं सिक्कों की जरूरत होती थी जो उस क्षेत्र में स्वीकार्य हो या चलते हो। आज हम भारत देश में है, भारत के सभी भागों में एक समान मुद्रा चलती है, लेकिन क्या होता था कि उस समय जो है भारत राजाओं के शासन काल में था, रियासतें बटी हुई थी और प्रत्येक राजा के राज्य में अलग प्रकार की मुद्रा का प्रचलन था। अब यदि किसी व्यापारी को किसी दूसरे राज्य में व्यापार करने जाना होता था
तो उसको बड़ी समस्या आती थी। क्यों? क्योंकि जिस राज्य से वो जा रहा है वहाँ की मुद्रा उस राज्य में स्वीकार नहीं है। तो एक समस्या इस प्रकार की भी खड़ी हो गई कि भाई अब व्यापार कैसे किया जाए, क्योंकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार की मुद्राएं हैं। उसके भी कुछ उपाय निकाले गए। देखिए, हर क्षेत्र में अलग अलग सिक्के चलते थे। व्यापारियों की लेन देन के लिए अलग तरह के सिक्कों को दूसरे सिक्कों में बदलने की जरूरत होने लगी। अब क्या हुई कि जो समस्याएं थी उसको दूर करने के उपाय ढूंढने लगे। अब उपाय क्या मिला कि सिक्कों को बदलना, कि भाई जिस राज्य से वो जा रहा है उन सिक्कों को दूसरे राज्य के सिक्कों में बदलना, ताकि जो है वो अपना व्यापार कर सके। इस तरह से एक दूसरे को बदलने का जो कारोबार है वह प्रारंभ हो गया। भारत में व्यापारियों ने इस समस्या का एक हल निकाला। इससे उन्हें हर बार सिक्कों के ढेर को एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाने पड़ते थे। एक समस्या तो ये थी कि भाई हम जिस राज्य से हैं दूसरे राज्य में जाएंगे तो वहां पर जो है वो सिक्का चलेगा नहीं। दूसरा, यदि हम बहुत ज्यादा सिक्के लेके जाते हैं, क्योंकि उस समय तीव्र गाड़ी मोटर वाहनों का व्यवस्था नहीं था, तो हमें जो है बहुत दिन तक यात्रा करनी पड़ती थी और इतने सारे मुद्राओं के साथ क्या बोलते हैं यात्रा करना भी क्या था, खतरनाक था। क्योंकि हमेशा रास्ते में लुटेरों चोर डाकुओं का भय रहता था। तो एक साथ भारी मात्रा में जो है मुद्रा ले जाना भी संभव नहीं था। तो अब क्या किया गया, भारत में जो है उसका एक हल निकाला गया। जिस शहर में उन्हें चीज खरीदनी होती थी वे उस जगह के लिए हुंडी लिखवा लेते थे। ठीक है बच्चों, हुंडी हुंडी क्या होता है? एक प्रकार का पत्र होता है। जैसे मुझे मान लो उस समय मध्य प्रदेश के किसी राजा के यहाँ जाना होता था और मैं छत्तीसगढ़ का हूँ, तो मैं क्या करता था कि यहाँ से जो व्यापारी है उससे एक पत्र लिखवा लेता था और उस पत्र को जब मैं वहां जाके देता तो वहां की उतनी मुद्राएं मुझे दी जाती थी। यहाँ पर उस मुद्रा के मूल्य की मुद्राएं जो है मैं उस व्यक्ति के पास जमा कर देता था। तो इस समस्या का हल जो है इस प्रकार निकाला गया। ठीक है, आपकी पुस्तक में देखेंगे तो एक हुंडी बनी हुई है। इस उदाहरण में कपूरथला के दीवान शेर अली को दिल्ली जाना था। गिरजामल मगनी राम जो पैसों का कारोबार करते थे उनकी एक गद्दी या ऑफिस दिल्ली में थी। दीवान शेर अली ने कपूरथला में मिर्जामल मंगनी राम के यहाँ 4,000 रुपए जमा किए। ठीक है, वो अपने राज्य में जो है उस व्यापारी के पास कितना जमा किया? 4,000 रुपए जमा किया। मिर्जामल ने दिल्ली में अपने मुनीम को पत्र लिखा कि वे दिल्ली में दीवान शेर अली को वहां चलने वाले पैसों में 4,000 रुपए अदा करें। अब वो दिल्ली गया तो उसको क्या मिल गया? वहां की मुद्रा मिल गई, जिससे वो वहां पर अपना व्यापार आसानी से कर सकता था या जो जरूरत की चीजें हैं वो खरीद सकता था। दिल्ली में रुपए लेकर उन्होंने अपनी खरीदारी कर ली। तो ये थी बच्चों हुंडी, ठीक है, जो उस समय प्रचलन में थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि व्यापारिक गतिविधियों का प्रसार बढ़ने के साथ ही मुद्रा के नए स्वरूप भी चलन में आने लगे। पत्र मुद्रा जिसे हम लोग करेंसी कहते हैं, नोट कहते हैं, उसका भी चलन प्रारंभ हो गया। सराफा व्यापारी द्वारा रखे गए सोने पर या चांदी की रसीदें प्रामाणिक माने जाने लगी। कि आज जो है हमारे पास जो सोने चांदी हैं उसको हम जब लेके जाते हैं तो उसकी वैल्यू जो है बराबर होती है। जो व्यापारी है वो सोने चांदी की जो रसीद रखते हैं उसे भी प्रमाणिक माना जाता है। जब हम उस रसीद को दुकान में देते हैं तो उतने ही मूल्य का जो है वो सोना चांदी या पैसा हमें रिटर्न करता है, क्योंकि यह उन्हें सुरक्षित रखते हैं और मांगने पर लोगों का उनका सोना चांदी वापस मिल जाता है। इस प्रकार विश्वास बनता गया और व्यापारी आपसी लेन देन के लिए सराफा द्वारा व्यापारी द्वारा दिए गए वचन पत्र के आधार पर सौदों को स्वीकार करने लगे। इस तरह शुरुआती बैंक बनने लगे और उनकी स्वीकार्यता व्यापक रूप में बढ़ने लग गई। साथ ही पत्र मुद्रा में विश्वास भी गहरा होता गया। अब ये सोचने ही वाली बात है कि सोना जो है महंगी धातु है, लेकिन हम उसे एक कागज के नोटों से खरीद सकते हैं। हम जितना ज्यादा अधिक कागज के या नोट देंगे उतनी ही मात्रा में हम सोना चांदी खरीद सकते हैं। ये विश्वास का ही असर है, क्योंकि उन करेंसी को, उस पत्र मुद्रा को जो है प्रमाणित किया गया है, जिससे उसकी वैल्यू बढ़ जाती है और उस वैल्यू के हिसाब से जो है हम सोना चांदी खरीद सकते हैं। ये थी बच्चों मुद्रा का बदलता हुआ स्वरूप। अब जो है हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में आधुनिक समय में मुद्रा के स्वरूप। मुझे पता है हुंडी के संबंध में बहुत सारे डाउट होंगे, तो मैं हुंडी के लिए जो है आप लोगों को और अच्छे से समझाऊंगा। ओके बच्चों, थैंक यू।